हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। 26 अक्टूबर 2025 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर हो चुका है। शिफ्ट फर्स्ट का पेपर 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक कंडक्ट कराया गया था, जिसमें शिक्षण कला और जीके के प्रश्न करने वाले हैं। तो स्टेट एग्जाम में पूछा गया पहला प्रश्न है, अधिगम में अस्थायित्व का अर्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीख का लंबे समय तक बने रहना यह अधिगम में अस्थायित्व कहलाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी कुछ आप सीखे हैं अगर वह लंबे समय तक आपका बना रहता है तो वह अधिगम में अस्थायित्व होता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण का देखेंगे जो प्रमुख लक्ष्य है वह है व्यवहार में परिवर्तन लाना। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। कई बार स्टेट एग्जाम में यह पूछा भी गया प्रश्न है, तो व्यवहार में परिवर्तन लाना। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रभावी अधिगम का आधार क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रभावी अधिगम होते हैं वह आपके अनुभव से प्राप्त होते हैं, अनुभव के द्वारा आप सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रभावी अधिगम है वह आपका अनुभव, उसका आधार अनुभव है। अगला है आपके सामने, अधिगम की जो सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। आप कुछ भी कैसे सीखते हैं, अगर आप खुद करके सीखेंगे तो वह सर्वोत्तम विधि होगी, सबसे अच्छी विधि होगी, वह ज़्यादा दिन तक उसकी अस्थायित्वता बनी रहेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, करना और सीखना, करके सीखना। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सा कथन सही है। 4 कथन दिए गए हैं, चारों कथन पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करना है। तो यहाँ पे देखेंगे दिया गया, हर छात्र एक ही गति से सीखता है। बिल्कुल यह देखेंगे आपका गलत कथन दिया गया है। जो छात्र होते हैं उनकी जो सीखने की गति होती है समान नहीं होती, किसी की कम किसी की ज़्यादा रहती है। तो यह आपका सही नहीं है। हर छात्र की जो सीखने की शैली है अलग होती है, बिल्कुल यहाँ पे सही है। हर छात्र की जो सीखने की शैली है वह आपकी अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो दूसरा वाला सही है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक ही अधिगम का केंद्र है, तो यह भी आपका गलत है। जरूरी नहीं है कि शिक्षक से ही आपको सीखें। अधिगम केवल कक्षा में होता है, जो भी कुछ आप सीखते हैं वह केवल कक्षा में ही नहीं सीखते हैं, बाहर समाज में भी सीखते हैं, परिवार में भी सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपसे सही वाला पूछा गया है, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का भावात्मक क्षेत्र किससे यहाँ पे संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, रुचि, दृष्टिकोण और मूल्य से है। रुचि, दृष्टिकोण और मूल्य से है। यहाँ पर देखेंगे जो बी वाला है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसको देखेंगे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ज्ञानात्मक पक्ष है, दूसरा भावात्मक पक्ष है और तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे और भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उस किससे संबंधित है, तो शैक्षिक उद्देश्य से संबंधित है, इसको भी आपको याद रखना है। देखिए अगला दिया गया, एप्लीकेशन ब्लूम टैक्सोनॉमी का कौन सा स्तर है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह चौथा हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला है आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट आपका दिया गया है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सृजन हो जाएगा, सृजन हो जाएगा, क्रिएशन हो जाएगा। तो जो डी वाला है यह आपका यहाँ पे क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है यहाँ पे, अनुदेशात्मक उद्देश्य निर्धारित करने में सबसे पहले क्या तय किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, लक्ष्य व्यवहार हो जाएगा। बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने का उपकरण क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो शिक्षण उद्देश्य है, शिक्षण उद्देश्य को प्राप्त करने का जो उपकरण है वह आपका लेसन प्लान होता है, पाठ योजना। पाठ योजना के माध्यम से आप शिक्षण उद्देश्यों को यहाँ पे निश्चित कर पाते हैं। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि प्रश्नोत्तर विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रश्नोत्तर विधि रहती है उसमें जो शिक्षक की भूमिका रहती है वह मार्गदर्शक के रूप में रहती है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समस्या समाधान विधि का उद्देश्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, रचनात्मक सोच का विकास। जो समस्या समाधान विधि होती है उसमें रचनात्मक सोच का विकास किया जाता है। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि डाल्टन प्लान, जो आपकी डाल्टन योजना है किस विधि से संबंधित है।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो डाल्टन प्लान होता है या जो आपकी डाल्टन योजना है, इसमें क्या होता है कि छात्र अपनी गति से कार्य करते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो वह ज़रूरत पड़ने पर वह शिक्षक से क्या करते हैं, व्यक्तिगत, यहाँ पे व्यक्तिगत सलाह लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, व्यक्तिगत कार्य प्रणाली हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो डाल्टन योजना है उसमें बेसिकली होता है कि जब भी छात्रों को ज़रूरत पड़ती है तो अपने हिसाब से वह व्यक्तिगत यहाँ पर क्या करते हैं, टीचरों से सहायता लेते हैं। तो सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है यहाँ पे सहभागिता शिक्षण का मुख्य लाभ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से जो छात्रों की सक्रियता। सहभागिता शिक्षण में क्या होता है कि जो छात्र रहते हैं बिल्कुल सक्रिय रहते हैं। बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने की बाल केंद्रीय शिक्षण का अर्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र की आवश्यकताओं को केंद्र में रखना। बाल केंद्रीय शिक्षण का मतलब ही होता है कि जो बालक होंगे, जो छात्र होंगे, उनके अनुसार उनको शिक्षा दी जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है कि हर्बर्ट के 5 चरणों में तुलना चरण का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों की समानता असमानता को समझना हो जाएगा। सी वाला राइट आंसर है। अगला है कि ब्लूम यहाँ पे जो मॉडल में उद्देश्य, शिक्षण गतिविधि और मूल्यांकन का संबंध किससे है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य आधारित शिक्षण से। जो डी वाला है, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि पाठ योजना के बिना शिक्षण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनियोजित होता है। अगर पाठ योजना के बिना ही अगर आप शिक्षण करते हैं या किसी को भी कुछ पढ़ाते हैं तो वह आपका नियोजित तरीके से नहीं हो पाता, अनियोजित होता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है यहाँ पे कि हेटी मॉडल किस पर केंद्रित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह विजुअल लर्निंग से यहाँ पे रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पाठ योजना का प्रथम चरण क्या होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब भी आप लोग लेसन प्लान बनाए होंगे तो उसमें देखेंगे आपका सबसे पहले उद्देश्य लिखा जाता है। उद्देश्य आपका यहाँ पे निर्धारण किया जाता है कि उद्देश्य क्या है उस टॉपिक को पढ़ाने का। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उद्देश्य निर्धारण होता है। जो पाठ योजना होता है उसमें जो पहला चरण होता है वह यही होता है, उद्देश्य को निर्धारित किया जाता है। उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर है। सूक्ष्म शिक्षण में फीडबैक का मुख्य कार्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रुटि सुधार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो फीडबैक होता है, फीडबैक का मतलब होता है प्रतिपुष्टि। जब भी आप यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण में कोई भी यहाँ पे जो छात्राध्यापक होते हैं, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ाने के लिए जाने वाले हैं वह सूक्ष्म शिक्षण करते हैं, और यहाँ पे जो पढ़ाना होता है उसकी ट्रेनिंग के लिए होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी वह गलतियाँ करते हैं, गलतियों के बारे में उनको बताया जाता है। तो उससे क्या करते हैं कि जो भी गलतियाँ पढ़ाने में वह किए रहते हैं उसमें क्या करते हैं, सुधार लाते हैं। तो वही है त्रुटि सुधार। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फीडबैक के माध्यम से होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कि सूक्ष्म शिक्षण में एक सत्र में औसतन कितने छात्र होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे जो सूक्ष्म शिक्षण होता है, सूक्ष्म शिक्षण में देखेंगे एक सत्र में अगर औसतन छात्र की बात कर ली जाए तो उसमें सिर्फ 5 से 10 ही छात्र रहते हैं, 7 के रहते हैं और टीचर रहते हैं। तो कुल मिला जुला करके ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 5 से 10 छात्र। इसके बाद और सहपाठी ही रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि सूक्ष्म शिक्षण को अभ्यास का प्रयोगशाला रूप किसने कहा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एलन और रियान ने कहा था। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि अनुदेशात्मक विश्लेषण का तात्पर्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम के चरणों का विश्लेषण हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। कक्षा के वातावरण को प्रभावी बनाने का प्रमुख घटक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अगर भय रहेगा तो यहाँ पे कक्षा के वातावरण को यहाँ पे प्रभावी नहीं बनाया जा सकता, और सशक्त अनुशासन रहेगा तब भी नहीं हो पाएगा, मौन वातावरण रहेगा तब भी नहीं हो पाएगा। कक्षा के वातावरण को प्रभावी बनाने के लिए जो प्रमुख घटक रहने वाला है वह होगा सहयोगात्मक वातावरण होगा। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है आपका यहाँ पे शिक्षक की कक्षा प्रबंधन में सफलता निर्भर करती है। शिक्षक की जो कक्षा प्रबंधन में जो सफलता है वह निर्भर करती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो संचार कौशल होता है उस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि एक अच्छे शिक्षक का प्रमुख गुण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा
देखिए जो अच्छा शिक्षक होगा वह सहानुभूति रखेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है यहाँ पे कि पुस्तकालय शिक्षण का सहायक है क्योंकि, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो पुस्तकालय होता है, पुस्तकालय में क्या होता है कि पुस्तकें रखी रहती हैं और वह स्वतंत्र अध्ययन को बढ़ावा देता है, अपने से क्या पढ़ना है वह बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसमें छात्र अपनी मर्जी से पुस्तकें लेते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि मूल्यांकन शब्द किस अंग्रेजी शब्द से बना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इवेल्युएट से यहाँ पे मूल्यांकन बना हुआ है, तो बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग तभी प्रभावी होता है जब, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो शिक्षण सहायक सामग्री है, कुछ भी अगर आप यहाँ पे पढ़ाने के लिए लेकर जा रहे हैं या कोई भी चार्ट या आप यहाँ पे जो ब्लैक बोर्ड है उसका यूज कर रहे हैं, तभी प्रभावित होगा जब शिक्षक उसे समझे। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी शिक्षण सहायक सामग्री उसका कैसे प्रयोग करना है, अगर शिक्षक अच्छी तरीके से जान रहा है उसके बारे में, तभी वह प्रभावी हो पाएगा। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा है इसको क्या कहा जाता था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा थी उसको दिनार कहा जाता था, तो ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में मानसून के आगमन की सामान्य स्थिति क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जून। 15 जून के आसपास देखेंगे भारत में जो मानसून है वह आता है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है, तो जीडीपी का यहाँ पे जो पूरा नाम है वह हो जाएगा, यहाँ पे फुल फॉर्म बेसिकली पूछा गया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ए वाला जो दिया गया है यह आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी इसके आगे 6 प्रश्न और हैं, और अगर आप बिहार स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट या पेपर सेकेंड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप शिक्षण कला और अन्य दक्षता की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसी से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके स्टेट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। स्टेट एग्जाम में आप जानते हैं कि 150 प्रश्न पूछा जाता है, 100 नंबर आपके सब्जेक्ट से, जो 50 प्रश्न रहेंगे वो आपका शिक्षण कला और अन्य दक्षता से रहेगा। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं 2019 का, 2020, 2023 और 2024 का, तो 50 प्रश्न में देखेंगे लगभग आपको 35 से 40 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो ये जो शिक्षण कला का और अन्य दक्षता का प्रीवियस ईयर पेपर है, इसको ले करके जरूर पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इसमें यहाँ पे शिक्षण कला और अन्य दक्षता के जो 50 प्रश्न हैं वह रहने वाले हैं। शिक्षण कला, जीके, रीजनिंग, मैथ, इनमें सब टॉपिक रहते हैं, सबके प्रश्न मिलने वाले हैं। पूरा 2019 से लेकर के 24 तक का पूरे 46 पेपर का आपको हल मिलेगा, आंसर की के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, व्याख्या रहेगा, सब कुछ रहने वाला है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को सिर्फ आपको क्लिक करना है, क्लिक करके नाम, मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट कर देना है। जैसे ही 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत जो प्रीवियस ईयर पेपर का PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे तैयारी कर लेते हैं एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, लिंक को क्लिक करके एक बार इसको आप लोग परचेज जरूर कर लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। और यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 1969 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया है यह बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। अगला प्रश्न आपका है कि दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी और सीधा बनता है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि लाइटर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन भरी रहती है लाइटर में, तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट के मानव शरीर में इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय से। इंसुलिन आपका यहाँ पे अग्नाशय से निकलता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला है कि CPU का वह भाग जो गणना और तर्क का कार्य करता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट से होता है, ALU से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। CPU का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CPU में 3 पार्ट होते हैं, ALU रहता है,
जो कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, और उसके बाद दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट CU, उसके बाद मेमोरी यूनिट होता है MU। तो इसको याद रखना है। इसके बाद और जो CPU है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। बिहार का राज्य गीत कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिया हो बिहार के लाला हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डी वाला है यह आपका यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जो आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताया गया है, इसको आप लोग परचेज करके इससे आप लोग तैयारी जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। क्योंकि इस शिक्षण कला और यहाँ पे अन्य दक्षता से 50 प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, 35 से 40 प्रश्न आपको इसी से देखने को मिलेंगे। और इसमें 2019, 2020, 2023, 24 की सभी प्रीवियस ईयर पेपर है, पूरी 46 पेपर का हल है, आंसर की के साथ सॉल्यूशन व्याख्या सब कुछ है। और शिक्षण कला GK रीजनिंग में सब प्रश्न दिए गए हैं। तो इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको क्लिक करके नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये पेमेंट करके इसको परचेज जरूर